वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो सभी बच्चे? अच्छे होंगे, है ना। हैप्पी न्यू ईयर सभी बच्चों को। 2021 है ना, जिसमें हमने प्रवेश किया है। 2020 को हमने छोड़ा है। बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ चली गई है पीछे, जो वापस लौट के कभी नहीं आएगी। ठीक है, बहुत प्रभावित किया है, बहुत परेशान किया है 2020 ने हमें। आशा करते हैं कि 2021 हमारे लिए सभी के लिए मंगलमय हो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करूं। आप मैं जैसा भी समझाऊं आप लोगों को समझ में आए, ठीक है, और वो आपके सहायक भी हो। और तो आज अपना जो लेसन है बच्चों, वो क्या है? 13, गति एवं समय। ठीक है, 7th क्लास का है। ठीक है, इसका मैं 13वां लेसन ले रही हूँ बच्चों। कक्षा 6 में आपने विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के बारे में पढ़ा था। आपने यह पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदेशित वर्ताकार आवृत्ति हो सकती है। क्या आपको ये 3 प्रकार की गतियाँ याद है? गतियाँ कितने प्रकार की होती है? ठीक है, सारणी 13.1 में गति के कुछ सामान्य उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक उदाहरण में गति के प्रकार की पहचान कीजिए। 13.1 सारणी विभिन्न प्रकार की गतियों के कुछ उदाहरण। गति के उदाहरण, गति के प्रकार। सरल रेखा के अनुदित, वर्तुल और आवृत्ति। कितने प्रकार की रेखाएं हैं? अनुदित है, वर्तुल है और आवृत्ति है। मार्च पास्ट करते समय दैनिक इसकी आवृत्ति कैसी होती है? सीधी खड़ी, सीधी सड़क पे चलती बैलगाड़ी की आवृत्ति कैसी होती है? दौड़ती धावक के हाथों की गति कैसी होती है? चलती गति के पैंडल की गति कैसी होती है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति कैसी होती है? झूले की गति कैसी होती है? लोलक की गति कैसी होती है? ठीक है, उसके बारे में हमने इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, यह हमारा सामान्य अनुभव है कि कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है जबकि कुछ तो तीव्र होती है। आप लोगों ने ये पढ़ा है कि कोई जो गति करते हैं बहुत धीरे धीरे करते हैं, किसी की गति बहुत तीव्र होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों मंद और तीव्र गति की। दो बात हमने आ गई कि कौन कौन सी होती है। दो गतियां हमने ले ली है, मंद मतलब धीरे धीरे और तीव्र मतलब तेजी से चलने वाली। ठीक है, हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं, बहुत तेजी से चलते हैं। कई वाहन धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि एक वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र या मंद गति कर सकता है। अब ये भी हम बात कर रहे हैं कि एक समय में जो वाहन तेज चलता है वो धीरे भी चल सकता है, और जो धीरे चलता है वो तेज भी चल सकता है। ठीक है, सरल रेखीय पथ के अनुदित गति करने वाले 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। मतलब एक सरल रेखा में जो गति कर रहे हैं उसकी सूची बनाइए। इन वस्तुओं की गति को 2 वर्ग मंद व तीव्र में बांटिए। आपने यह कैसे निश्चित किया कि कौन सी वस्तु मंद गति से कर रही है और कौन सी तीव्र गति से कर रही है? अब प्रश्न हमारे दिमाग में आ रहा है कि कौन सी वस्तु धीरे गति कर रही है और कौन सी तेज कर रही है। अब इसको मापना पड़ेगा, है ना। ये प्रश्न चिन्ह हमारे सामने हमेशा आप लोगों के क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। ठीक है, यदि किसी सड़क पर कोई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहा है तो हम ये सरलता से बता सकते हैं कि उनमें से कौन से वाहन अन्य की तुलना में तीव्र गति कर रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं सड़क पर वाहन चलते हैं, जब हम गाड़ी चलाते हैं या नॉर्मल में भी अगर हम बैठ के देखते हैं कि गाड़ी चल रही है, तो अगर 2 कार चल रही है और एक गति धीरे है एक की तेज है, तो हमें पता चल जाएगा कौन सी गति किस वाहन की गति तेज है या किसी की कम है। ठीक है, आइए हम सड़क पर चलने वाले वाहनों की गति को देखें। 13.1, ठीक है, क्रियाकलाप 13.1 देखने से इसमें किसी क्षण में सड़क पर एक ही दिशा में गति करने के कुछ वाहनों की स्थिति दर्शाई गई है। देखिए बच्चों, ये सड़क पे वाहन दिख रहा है ना। किसी की गति तेज है, यहाँ तक पहुँचने में किसी की गति तेज है, किसी की धीरे है। दिख रही है दिशा में, एक ही दिशा में गति कर रही है। इन्हें उन्हीं वाहनों के कुछ समय पश्चात स्थिति दर्शाए गए दोनों चित्रों की। अब देखिए उसके बाद ये देखिए दिखाया है। ठीक है, अब इसके अंदर ये वाला देखिए, इसमें दोनों में अंतर दिख रहा है आपको। दोनों में अंतर है। ये वाहन कहाँ था? यहाँ था।
ये एज इट इज़, ये सबकी दूरियां वही है। अब ये वाहन पीछे था, ये वाहन पीछे से आगे की तरफ आ गया है, तो क्या हुआ, इसकी गति तेज है, इसकी गति तेज है अन्य वाहनों की तुलना में, ठीक है। ये वाहन वैसे के वैसे ही, ये थोड़ा आगे बढ़ा है, ये इसकी गति कम है, और इस जो हरे रंग की है कार, उसकी गति तेज है, वो तुरंत इसको, ये क्रॉस नहीं है, उससे पहले ये क्रॉस हो गया, ठीक है। दोनों चित्रों के प्रेक्षण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कौन सा वाहन सबसे तीव्र गति कर रहा है, इसमें सबसे मंद गति कौन सी कर रहा है। कौन मंद और तीव्र गति करता है, इसका निर्णय करने में वस्तुओं द्वारा किसी दिए गए काल अंतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकती है, ठीक है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप अपने मित्र को विदा करते समय बस अड्डे गए हैं, है ना। मान लीजिए आप बस के चलते ही अपनी साइकिल को पैडल मारते लगते हैं। 5 मिनट के पश्चात आपके द्वारा चली गई दूरी, बस द्वारा चली गई दूरी काफ़ी कम होगी, ठीक है। क्या आप अब तक कह सकेंगे कि बस की गति तीव्र गति से है। हम प्राय यह कहते हैं कि तीव्र चलने वाली वाहनों की चाल अधिक होती है। 100 मीटर दौड़ने में यह निर्णय करना सरल होता है कि किसकी चाल अधिकतम है। जो धावक 100 किलोमीटर दूरी तय करने में सबसे कम समय लगता है, उसकी चाल अधिकतम होगी, ठीक है। मतलब एक हमने उदाहरण लिया कि 1 किलोमीटर हमें 100 किलोमीटर हमें चलना है, ठीक है, और कितनी जल्दी उस किलोमीटर को पूरा करते हैं समय, तो उसकी चाल का हमें पता चल गया कि वो तेज चल रहा है, ठीक है। अगर बहुत धीरे धीरे चल रहा है तो हमें पता चल रहा है इसकी चाल बहुत धीरे है, ठीक है। तो हमने मंद और तीव्र गति की चाल के बारे में इस क्रियाकलाप में पढ़ा, आपको समझ में आया होगा, ठीक है।